मित्रों, आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग, निंदा करने का परिणाम। मित्रों, इस समय की बात है। एक राजा ने फैसला लिया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। लेकिन एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया और पूरा दूध विषैला हो गया। जहरीली खीर खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब महाराज बड़े परेशान कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। अब महाराज ने अपने मन में विचार किया कि वो राज छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चले जाएंगे, ताकि इस पाप से उसे माफ़ी मिल सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। महाराज उनके घर में जाके ठहर गए। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले पूजा पाठ कर लेती थी और नाश्ता तैयार कर देती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, उसे कहीं दूर जाना है, नाश्ता बना दे। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में कोई फैसला लेना था। मैं वह फैसला सुनने के लिए वहाँ पर रुक गई थी, इसलिए देर तक मैं बैठी रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी। लड़की ने बताया कि फलाना राज का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा है कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे, या फिर दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। मुसाफिर बने महाराज को अपने से संबंधित बात को सुनकर दिलचस्पी बढ़ गई। उसने लड़की से पूछा कि आगे क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो महाराज ने पूछा, मैं आपके घर में एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? तो दोनों भाई बहनों ने खुशी से हाँ कर दिया। मैं तो मुसाफिर बने महाराज एक दिन के लिए और रुक गए। लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात के लिए रुकने के लिए आया था, वो कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ ही गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर में पक्के तौर पर ही रुक गया। फिर देखना, वो लड़की को लेके ही भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के टाइम पर ही उठ गई। तो महाराज ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठे लोगों ने बांट के ले गए। मैं तो निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों के किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव ही निंदा करने से बचना चाहिए।